क्या कह रहा है? द होल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए टू 40 वोल्ट फिलामेंट लेंथ इज 96 ओम। एक तुम्हारे पास क्या है, एक बल्ब है, लैंप है जो कि 960 ओम का है। 960 ओम का प्रतिरोध और वोल्टेज कितना है इसका? 240 वोल्ट। फाइंड द करंट टेकन बाय द लैंप एंड पावर रेटिंग। तो लैंप कितना करंट ले रहा है वो बताना है, करंट कितना है और पावर कितना है वो निकालना है, दो चीजें निकालनी है। तो ओम का नियम लगा के यहाँ पे निकाल सकते हो। I इक्वल टू V अपॉन में R। V कितना है 240 और R कितना है 960। भाग दे दो, कितनी बार में जा रहा है? तो दो से भाग दो, दो एकम दो, दो दिन 4, दो चौक 8, दो से 16, 4 से 48, एक बटे में 4 आ जाएगा। आई बराबर एक बटे में 4, इसको भाग दो 0.25 एम्पियर आ जाएगा। तो आई कितना आ गया 0.25 एम्पियर। अब निकाल दो पावर। पावर का फॉर्मूला लगा लो, P बराबर V इंटू आई। V कितना है 240 और I कितना निकल गया है 0.25। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 24 गुणा 25, 520 2, 5 10 2 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 8 2 10, फांसी ले 6, कितना आ गया 600। और यहाँ पर 1 जीरो पहले से था तो 1 जीरो लगा दी। कितने के बाद कौन लगाना है 2 के बाद। यहाँ पर आ जाएगा पावर कितना 60 वाट। तो ये आ गया तुम्हारा पावर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? That 12 volt battery is connected to across a load having a resistance of 40 ohm। एक 12 वोल्ट की बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध वाले लोड से जोड़ा जाता है। लोड में प्रवाहित धारा, खपत की गई शक्ति और 2 मिनट में क्षय हुई ऊर्जा का निर्धारण करें। ऊर्जा निकालनी है 2 मिनट में। तो क्या क्या मिला है? वोल्टेज मिला है कितना 12 वोल्ट और प्रतिरोध कितना है आर 40 ओम और टाइम कितना दे रखा है इन्होंने 2 मिनट। 2 मिनट क्या बताना है? ऊर्जा, विद्युत धारा निकालनी है और उसके बाद क्या निकालनी है? ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर P इंटू टी। ये टाइम होना चाहिए सेकंड में और शक्ति होनी चाहिए इसमें वाट में, कब निकाल सकते हो। सबसे पहले निकालो करंट, आई निकालो। आई किससे निकाल सकते हो? के नियम से। आई बराबर V अपॉन में आर। V कितना है 12, आर कितना है 40। 4 से भाग के 2 पर लिखे, 4 3 12, 4 एकम 4, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। आई बराबर आ गया तुम्हारा 0.3 एम्पियर। अब क्या निकालना है कि एनर्जी कितनी उसने कंज्यूम की, उसके लिए पावर चाहिए। पावर नहीं है अभी, पावर भी निकालो। P बराबर V इंटू आई। V कितना है? V है 12 और I कितना है 0.3। मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 वाट आ जाएगा। ये होगी पावर। हमें तो एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकाल E बराबर P इंटू टी। टाइम कितना है सेकंड में, यहाँ पर मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में कितना 120 सेकंड। पावर है कितनी 3.6, टाइम कितना है 120 सेकंड। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर देंगे 36 को 12 से गुणा करो, 6 को गुणा 6 और 1 7, 432, 6 3 2 5 13 80 ले 432 आ जाएगा। यहाँ पर जीरो होगा तो जीरो काट के कितनी बार पढ़ लेंगे एक के बाद। आंसर क्या आ जाएगा 432 जूल। ये आगे क्या एनर्जी।
13वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन में बोला गया ए सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ 50 वोल्ट सप्लाइड ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 6 मिनट, हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन दिस टाइम। हिंदी में है 15 वोल्ट का विद्युत वाहक बल्ब स्रोत 6 मिनट तक 2 एम्पियर धारा प्रदान करता है। तो 15 वोल्ट की जो बैटरी होती है ना, वो 6 मिनट में 2 एम्पियर की धारा प्रोवाइड करती है। तो बताइए उसकी ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा निकालनी होगी। तो क्या क्या मिला है, वोल्टेज मिला है 15, लिख लिया 15 वोल्ट, और टाइम कितना दे रखा है 6 मिनट, 6 मिनट। करंट कितना है 2 एम्पियर। निकालना क्या है, ऊर्जा निकालनी है, कितनी ऊर्जा खत्म हो रही है। ऊर्जा निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हारे पास, पी होना चाहिए और टाइम। पावर निकालो, सबसे पहले पावर निकालोगे, पी बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। V कितना है 15 और आई कितना है 2, 15 दूनी 30 वाट, 30 वाट आ गया। टाइम किस में है, टाइम है मिनट में, सेकंड में बदलो इसको, 6 गुणा में 60 कितना हो जाएगा, 36 अब इस फॉर्मूले में रख दो, P बराबर P इंटू टी वाले में, P कितना है 30, टाइम कितना है 360, मल्टीप्लाई कर दो, कितने 18 हासिल 1 3 के 2 1 10, इतने जीरो पीछे। ये हो जाएगा तुम्हारा 14 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन एन ऑफिस टेकन एज ए करंट ऑफ 13 एम्पियर फ्रॉम ए 2 वोल्ट टू 40 वोल्ट सप्लाई। एक कार्यालय में विद्युत उपकरण 240 वोल्ट आपूर्ति से 13 एम्पियर की धारा लेता है। यदि उपकरण का उपयोग प्रत्येक सप्ताह 30 घंटे के लिए किया जाता है, तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग है वो 30 घंटे तक करते हैं, और 1 किलोवाट ऊर्जा की लागत कितनी, 7 रुपए आती है। तो बताइए सप्ताह में बिजली की लागत का अनुमान कितना होगा, मतलब कितनी बिजली आएगी, कितने रुपए। क्या क्या मिला है, करंट भी दे रखा है इन्होंने कितना 13 एम्पियर, और वोल्टेज कितनी है 240, और कितने घंटे तक चलाया जा रहा है इसको, 30 घंटे, एक हफ्ता में 30 घंटे तक चलाया जा रहा है, 1 वीक में। और 1 किलोवाट आवर का जो पैसा है वो कितना रुपया है, 7 रुपए। तो बताओ 30 घंटे का कितना रुपया आएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे कि पावर कितनी खत्म हो रही है, पी। और पावर होना चाहिए किलोवाट में, और टाइम होना चाहिए हमेशा घंटे में, तो पी निकालो पहले। पी बराबर क्या होगा, वी इंटू आई। वी कितना है 240, आई कितना है 13, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 24 और 13, 12 वसीले 6 7 4 2 31 20 2 7 4 11 312 और 0 लगा दिया। अच्छा, ये हो गया वाट में, हमें किलोवाट में चाहिए, 3120, इसको 1000 से भाग दे दो, कितना किलोवाट हो जाएगा, 3.12 किलो वाट। ये आ गया किलोवाट में, तुम्हारी आ गई पावर। अब टाइम देखो कितने घंटे तक चला रहे हो उसकी, 30 घंटे तक। और हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर P इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा, रुपये हो जाएंगे रुपीज, वो आ जाएगा हमारा रुपीज में कितना, डे भी आएगा, दे दिया होता तो, लेकिन अभी दिन नहीं दिया तो उसमें कितना आ गया 3.12, कितने घंटे चला रहे हो, 30 घंटे। और एक का कितना, एक यूनिट का कितना आता है, 7 रुपये आता है, 20 को 20 में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 गुनी 6, 3 9 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 655.2, 4 7 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, 7 63 63 64 65, और कितने के बाद, 2 के बाद
2 कितने रुपए आएगा? ये पैसा आएगा 655.2 रुपए। 15 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिकल हीटर कंज्यूम 3.6 मेगा जूल। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 3.6 मेगा जूल कंज्यूम करता है व्हेन कनेक्टेड टू ए 250 वोल्ट सप्लाई। तो कितने रुपए आएगा? ये पैसा आएगा 655.2 रुपए। 15 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिकल हीटर कंज्यूम 3.6 मेगा जूल। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 3.6 मेगा जूल कंज्यूम करता है व्हेन कनेक्टेड टू ए 250 वोल्ट सप्लाई से। जब इसको 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाते हैं और 40 मिनट 40 मिनट के लिए। फाइंड द पावर रेटिंग ऑफ द हीटर एंड द करंट। पावर बताइए, करंट बताइए। तो एनर्जी दे दी इन्होंने कितनी? 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल है और वोल्टेज कितना है? 250 और टाइम कितना है? 40 मिनट। और पावर बतानी है, करंट मेगा जूल कंफ्यूज में करूँ। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। टाइम को किसमें बदलना है? सेकेंड में। 40 गुना में 60 624 सेकेंड। पावर निकाल लो। P बराबर क्या होता है? V वाई होता है। P बराबर होता है P इंटू टी। ये P कितना है? ये है तुम्हारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। पावर नहीं पता। टाइम कितना है? 24। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 240 2400 बराबर P। जो कट रहा है उसको काट दो। अगर इस पॉइंट को हटा दो P क्या होगा? 1 किलो पड़ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 36 गुना 10 की पावर 6। नीचे आ जाएगा 24 गुना 10 की पावर 3। किससे कट रहा है दोनों? 4 6 24 4 6 36। ये कट गया। टी बराबर अभी भी 3 से कट रहा है। 3 3 9 3 2 6 कितना आया? 30 बटे में 2। 10 की पावर को ऊपर ले आओ माइनस का 3। ये पावर ऊपर आते ही माइनस 4 में। 2 से इसको भाग दो 3 में कितना हो जाएगा? 1 तो एक 2 10 10 की पावर 3। क्या आ गया तुम्हारा? वाट। ये आ गई पावर। पावर आ गई। करंट निकालना है। आई बराबर वी अपॉन 4 कर लो। आर तो है ही नहीं, लेकिन पावर है तो पावर वाले फॉर्मूला ई बराबर बी इंटू आई। पावर कितनी है? 1.5 इंटू 10 की पावर -3 +3। बी कितना है? 250 गुणा में आई। यह है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 बटे में 250 बराबर आई। अब यहाँ पर क्या करो? इस पॉइंट को हटा लो। हटाओगे क्या आएगा? 15 गुणा 10 की पावर 3 25 गुणा 10 ये कर लो। 5 से कट जाएगा। 5 5 3 15 बचे 25। अब इसको भाग दे दो 5 से। 3 बटे में क्या है? 5 से नीचे ये है 10 की पावर 3। ये है 10 की पावर 2। भाग दो। 5 से निकल जाएगा 0.6। 10 की पावर 3 - 2 10 आएगा। इसका मतलब कितना जाएगा? 6 एम्पियर। करंट आगे 6 एम्पियर। पावर आगे 1.5 × 10⁻³ watt. Determine the power dissipated by the element current of 10 ampere flow through it. If the fire is on for 6 hours, determine the energy and the cost of 1 unit of energy of electricity cost 7 रुपए। 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर तत्व द्वारा
निर्धारण करें। यदि आग 6 घंटे तक जलती है तो प्रयुक्त ऊर्जा और लागत का निर्धारण करें। यदि 1 यूनिट बिजली की लागत 7 रुपए है तो करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट है और टाइम कितना रखा है 6 घंटे। 6 घंटे तक वो चलती है इस करंट। और 1 यूनिट का जो पैसा है वो कितना रुपए है 7 रुपए। इसमें क्या निकाल रहे हैं पावर डिपेंड एलिमेंट पी निकालना है। डिटरमाइन द एनर्जी यूज्ड एंड कॉस्ट और कॉस्ट भी निकालनी है इसमें। पैसा निकालना है कि 6 घंटे में कितने रुपए आएंगे। सबसे पहले पावर निकालो। पावर कैसे निकालोगे यदि 6 घंटे चलती है तो ऊर्जा लागत का निर्धारण करो। इसको रहने दो, इसमें कुछ चीज नहीं है, कोई एक चीज नहीं। स्टार्ट। आगे देखो, यदि 5 एम्पियर 10 एम्पियर और 13 एम्पियर फ्यूज उपलब्ध है तो बताइए कि कौन सा फ्यूज उन प्रभावित उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त होगा जो 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तुम्हें 3 प्रकार के फ्यूज दे रखे हैं। एक फ्यूज है जो कि है 5 एम्पियर का, दूसरा फ्यूज है जो कि कितने है 10 एम्पियर का, तीसरा फ्यूज जो कि है हमारा 13 एम्पियर का। और वोल्टेज कितनी है 240। इन्होंने बोला है 1 किलोवाट पावर रेटिंग वाला इलेक्ट्रिक टोस्टर है। एक टोस्टर है जिसकी पावर रेटिंग कितनी है 1 किलो वाट। इसको चलाया जाता है तो इसको जब चलाते हैं तो इसमें कितने एम्पियर का फ्यूज लगेगा वो बताना। एक दूसरा उपकरण है, एक है तुम्हारे पास 3 किलो वाट पावर रेटिंग वाला टोस्टर है। इसमें कौन से एम्पियर का फ्यूज लगा होगा अब निकाल लेते हैं। किसके अंदर करंट कितना जा रहा होगा। P बराबर क्या होता है V इंटू आई। वोल्टेज मिला हुआ है, वोल्टेज इतना ही जाएगा, पावर अलग अलग है। पहले हम P1 के लिए निकाल लेते हैं तो I1 आ जाएगा। यहाँ पर P कितना है P1 कितना है 1, V कितना है 240, यहाँ पे जाएगा I1। जो पावर है वो किसमें किलो वाट में, वाट में कितना आ जाएगा 1000 वाट। और ये कितना हो जाएगा 3000 वाट। यहाँ पर रख लो, ये जाएगा 1240 वो लगाना है हमें फ्यूज। इसका हमें चुनना है कौन सा फ्यूज लगेगा, वो करंट कब देगी। तो 1000/240 बराबर I1। 0 से 0 काट दो, 2 से भाग हो रहा है तो कर दो इसको। 2 कम 2 2 4 50 आ जाएगा। 2 6 12 25 आ जाएगा। तो I1 बराबर कितना आ रहा है 25/6 भाग दो 6 से 24 कितना बचा 1, 6 कम 6 कितना बचा 2, 4 बचेगा ना 36। तो इस तरीके से आता रहेगा ये। I1 बराबर कितना है 4.16 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कौन सा फ्यूज लगाया जाएगा 4 एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए, 5 वाला लगा देंगे। तो इसके अंदर कौन सा एम्पियर फ्यूज लगेगा 5 एम्पियर का। यूज्ड 5 एम्पियर फ्यूज, 5 एम्पियर का फ्यूज उपयोग इसमें देखो पावर 2 वाले में P2 वाले में इसमें कौन से एम्पियर का फ्यूज लगा होगा। तो P2 बराबर हो जाएगा V इंटू I2। P2 कितना है 3000, V कितना है 240 गुणा में I2। 3000 240 0 काट दो
3 से भाग दे दो 3 अठे 24। I2 बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे में 8। 4 से भाग हो रहा है 25 2 तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10 कितना एम्पियर आया 12.5। तो 12 से ज्यादा लगना चाहिए। कौन सा वाला लगोगे 13 एम्पियर का। हाँ 13 एम्पियर फ्यूज 13 एम्पियर का फ्यूज योग करेंगे। ये होगा 17वां क्वेश्चन देखो। The hot resistance of 250 volts filament length is 625 625 क्या है इसका प्रतिरोध दे रखा है। वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट। हमें क्या निकालना है करंट निकालना है और पावर रेटिंग निकालनी है। तो वोल्टेज कितना मिला हुआ है 250 वोल्ट और प्रतिरोध कितना मिला हुआ है 625 ओम। करंट निकालना है या पावर निकालना है। तो ओम का नियम लगा के आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर आई बराबर वी अपॉन आर। वी कितना है 250 और ये 625 तो 25 है 25 25 25 जो हो जाएगा 5 आई बराबर 2/5 0.4 एम्पियर करंट आ गया। करंट आ गया 0.4 एम्पियर। अब निकाल लो पावर। टी बराबर वी इंटू आई कर दो। वी कितना है 250 करंट 0.4 एक के बाद पॉइंट लगाओ 100 वाट आ जाएगा पावर। पावर आ गया 100। Energy transfer by a 5 ampere current flowing through a resistance of 20 ohm for 30 minutes। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हमें निकालना है। एक 5 एम्पियर करंट कितना दे रखा 5 एम्पियर दे रखा। प्रतिरोध कितना दे रखा है इन्होंने 20 ओम और कितनी देर तक करंट फ्लो हो रहा है 30 मिनट तक। एनर्जी निकालने को बोल रहे हैं तो टाइम को किसमें बदलो सेकंड में। कितना हो जाएगा 1800 सेकंड। अब निकाल लो ई बराबर क्या होता है टी इंटू टी। अब यहाँ तो पावर ही नहीं है। पावर कैसे निकालोगे। पावर की फॉर्मूला लगा रखते हो यहाँ पर टी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है 5 आर कितना है 20 पचम 25 गुणा में 20 25 दूनी 50 500 हो गया। ये होगी तुम्हारी पावर। पावर को याद रख दो 500। टाइम कितना है 1800। 18 पंजे 90। ये हो जाएगा कितने 0 4 जूल। या फिर जो किलो में लिखना है तो 900 किलो जूल। ये हो गई एनर्जी। तो इसका क्वेश्चन देखो 40 वाट और 60 वाट रेटिंग के बल्ब 220 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और ये संयोजित वर्तमान वाट और 60 वाट रेटिंग के बल्ब 220 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और ये संयोजित वर्तमान आपूर्ति उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में द बल्ब ऑफ रेटिंग 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड टू 20 वोल्ट इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करंट इज। टोटल करंट बताना है कितना करंट प्रोड्यूस होगा। एक पावर दे रखी इन्होंने 40 वाट। एक की दे रखी है कितनी 60 वाट। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट कितना है तो हम क्या करते हैं अलग अलग करंट निकाल लेते हैं दोनों का। पहले निकालते हैं P1 का। P1 बराबर V इंटू I1। P1 कितना है 40 V कितना है 60 वोल्टेज कितना है 220 गुणा में I1। 40 बटे में 220 बराबर I1। 0 0 काट दिया 2 से भाग दे दिया ऊपर नीचे 2 2 4 2 1 2 1।
ये आ गया तुम्हारा 2/11, भाग दो इसको, 0.0, 11 कम 11, 9, 0, 11×88, कितना बचा, 2 0, मतलब यही चलता रहेगा। तो ये आएगा 0.18 पर बार लगा दो एम्पियर। ये आ गया पहले वाले का करंट। दूसरे वाले का करंट कितना है, P2 बराबर B इंटू I2। P2 कितना है 60, B कितना है 220, गुणा में I2, 60 220 बराबर I2, 0, 2 3 6, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, I2 बराबर हो गया 3/11, भाग दो इसको, 3 11.0, 11 दूनी 22, 8 0, 11 77, 3 0, ये आता रहेगा। I2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 0.27 एम्पियर। टोटल करंट पूछा है उसने हमसे, टोटल करंट कितना होगा, I बराबर I1 प्लस I2, I1 0.18, I2 है 0.27, 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा 15, बसी लेख कितना हो जाएगा 4, 0.45 एम्पियर आ टोटल करंट। स्टार्ट देखेंगे सब दिख रहा है भैया? तीसरा क्वेश्चन देखो, 100 जूल ऑफ हीट, 100 जूल ऑफ हीट इज produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistance. If electrical energy costs 3 rupees per unit, what is the total cost of the living 4 light bulb rated at the 100 watt? Each switch on is 8 hours. यहाँ पर बोला गया है कि कॉस्ट दी गई है, एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है, 3 रुपए, 3 रुपए, और कितने बल्ब है, 4 बल्ब है, 4 बल्ब है, और कितने वाट के 4 बल्ब, 100 वाट के। कितने घंटे तक चलाया जा रहा है उसको, 8 घंटे। तो टोटल कॉस्ट बतानी है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 4 बल्ब 8 घंटे तक चला रहे हो तो जब एक बल्ब की पावर 100 वाट है तो 4 बल्ब कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। टोटल पावर देखो कितनी है, टोटल पावर है 400 वाट। पोस्ट किसे कहते हैं? ऐसे तो 400 वाट पावर है तुम्हारी, कितने घंटे तक चला रहे हो, 8 घंटे तक। पोस्ट निकालनी है, सबसे पहले जो पावर है उसको बदल दो किलोवाट में, पावर को किसमें बदलो, किलोवाट, किलोवाट बदलने के क्या करोगे, 400 बटे में 1000, कितना आ जाएगा, 0.4 किलोवाट, 4 किलोवाट। कितने घंटे तक चला रहे हो उसको, 8 घंटे तक, तो कितनी यूनिट आएगी, 0.4 गुणा 8, 3.2 यूनिट। कितनी यूनिट खत्म हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी खत्म हो रही है, 3.2 यूनिट। एक यूनिट का कितना रुपया है, 3 रुपए, 3.2 यूनिट के कितने रुपए होंगे, 3.2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 9.6 रुपीज। तो 4 बल्ब का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 4 बल्ब, कॉस्ट ऑफ 4 बल्ब, ये आएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ 4 बल्ब। 4 बल्बों का जो पैसा है वो इतना है।